हाँ भी, तो गूगल एप्पल को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर पे करता है सिर्फ और सिर्फ सफारी के डिफॉल्ट सर्च इंजन बने रहने के लिए। तो क्या ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर की डील है गूगल और एप्पल के बीच, क्या नियर फ्यूचर में टूटती हुई दिखाई दे रही है? तो आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या एप्पल और गूगल अपनी डील को, जो बिलियंस ऑफ डॉलर की डील है, वो तोड़ देंगे? क्या आपको एक एप्पल का नया सर्च इंजन देखने को मिल सकता है जो कि गूगल की डोमिनेंस को सर्च पे से तोड़ देगा, गूगल को उठा के फेंक देगा? ऐसा भी हो सकता है क्या? तो आज मैं इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाला हूँ, पूरी बात करने वाले हैं एप्पल सर्च इंजन के बारे में। क्या क्या ऐसे साइंस है जो हमको दिखाते हैं कि एप्पल अपना सर्च इंजन को लॉन्च कर सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं, फिर वीडियो एंड तक बने रहना, बहुत कमाल का वीडियो होने वाला है। तो अब भाई गूगल एप्पल को क्यों बिलियंस ऑफ डॉलर देता है? सफारी, आपको पता होगा सफारी क्या है। सफारी एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है, जैसे गूगल क्रोम होता है, जैसे ब्रेव ब्राउज़र होता है। ब्रेव पे तो मैंने वीडियो भी बना रखा है। तो जैसे गूगल क्रोम हुआ, ब्रेव ब्राउज़र हुआ, ओपेरा हुआ, फायरफॉक्स हुआ, ठीक है। तो ऐसे जो ब्राउज़र्स होते हैं, सफारी भी ऐसा ही ब्राउज़र है। ये एप्पल का ब्राउज़र है, एप्पल का खुद का ब्राउज़र है सफारी, ठीक है। तो सफारी ब्राउज़र में दोस्त, गूगल पहली बार जब यूज़र सफारी खोल दे और उसमें कुछ भी टाइप करके एंटर मारे, तो वो ना कि बिंग से होते हुए, ना कि यांडेक्स से होते हुए, ना कि किसी और सर्च इंजन से होते हुए, गूगल से वो सर्च हो। इस वजह से गूगल बिलियंस ऑफ डॉलर पे करता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई ये डील क्यों टूटती हुई दिखाई दे रही है? एप्पल को क्या बिलियंस ऑफ डॉलर पसंद नहीं है? बात करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ऐसे क्या क्या साइंस है जो ये दिखा रहे हैं कि ये डील टूटती हुई दिखाई दे रही है। कहने का क्या मतलब है कि एप्पल अपना नया सर्च इंजन लॉन्च कर सकता है। ये क्या क्या चीज़ें हैं जो इस चीज़ का क्या बोलते हैं साइन दे रही हैं, ठीक है। तो आज हम साइंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो स्पॉटलाइट सर्च में चेंजेस हो गए हैं दोस्त। आईफोन आपको पता ही होगा, एप्पल का जो डिवाइस आता है, मोबाइल डिवाइस आता है, उसको बोलते हैं आईफोन, ठीक है। तो आईफोन में अगर आप राइट स्वाइप करेंगे तो आपका स्पॉटलाइट सर्च खुल जाएगा दोस्त। अब वो जो स्पॉटलाइट सर्च है वो इंटरनेट से काम करता है। तो आप उसमें जब कोई भी सर्च क्वेरी को जब यूज़र टाइप कर देता है तो उसमें अब ना कि किसी दूसरे ब्राउज़र का नाम आते हुए या किसी और चीज़ का नाम आते हुए, अब उसमें लिख के आ रहा है सिरी सजेशंस, ठीक है। अब वो सिरी सजेशंस क्या है, वो सजेशंस कैसे बन रहे हैं? वो सजेशंस बन रहे होंगे किसी एल्गोरिथम के थ्रू बन रहे होंगे। ऐसे वो उठा के कुछ भी थोड़ी पटक देते हैं, ठीक है। यूज़र की हिस्ट्री क्या है, ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, ठीक है, यूज़र की लोकेशन क्या है। मान लो मैंने बेकरी नियर मी सर्च किया है तो वो यूएसए की बेकरी थोड़ी बताएगा, मेरे आसपास की बेकरी बताएगा ना, है ना, ठीक है। तो लोकेशन क्या है यूज़र की, उसके हिसाब से सर्च वेरी कर सकता है। तो ये क्या है? ये एल्गोरिथम है। अब ये एल्गोरिथम अगर बनाया है तो सिर्फ सिरी सजेशंस के लिए तो बनाया नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक साइन देता है कि भाई एप्पल अपने स्पॉटलाइट सर्च में जब चेंजेस कर रहा है, वहाँ पे ट्राई कर रहा है चीज़ों को, उसको बेटर बना रहा है। यानी एप्पल सर्च इंजन को, मतलब एक तरह से हो सकता है कि एप्पल सर्च इंजन में भी ये सारी चीज़ें काम में ली जाए। दूसरी चीज़ भाई, और बहुत ही कमाल की चीज़ ये है कि एप्पल बॉट का जो सपोर्ट पेज है उसमें सिग्निफिकेंट अपडेट्स करे गए हैं। एप्पल बॉट क्या है अब आप बोलोगे? गूगल का है गूगल बॉट, ऐसे ही एप्पल का है एप्पल बॉट। अब बॉट क्या है? रोबोट यार, सिंपल रोबोट। देखो होता क्या है, अलग अलग वेब पेजेस होते हैं इंटरनेट पे, वो सारे वेब पेजेस को कैसे इंडेक्स करना है, मतलब फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा भी कि नहीं आएगा, ये सारी चीज़ों को डिसाइड करने वाला होता है क्या बोलते हैं हमारा एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम तो होता है ये, साथ ही साथ ये चीज़ डिसाइड कौन करता है, ये चीज़ जाके देखता कौन है कि ये वेब पेज जो है ये ऊपर आने के लायक है भी कि नहीं, ये सारे क्रॉलर्स देखते हैं। तो एप्पल का जो क्रॉलर है उसका नाम है एप्पल बॉट, और गूगल का जो क्रॉलर है उसका नाम है गूगल बॉट। तो एप्पल बॉट जो है वो अब बहुत ही तेज़ी से क्रॉलिंग करने लगा है, इसकी तो मैं बात करने ही वाला हूँ। लेकिन साथ ही साथ एप्पल बॉट का जो सपोर्ट पेज है वो काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर दिया गया है पहले के कंपैरिजन में। आप एप्पल बॉट का अगर आप पेज जाके देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड मिलेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई जो एप्पल बॉट की क्रॉलिंग स्पीड है वो बढ़ा दी गई है, मतलब क्रॉलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ा दी गई है, वो ज़्यादा वेब पेजेस को क्रॉल कर रहा है। एप्पल अब दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, तो उसको गूगल के 10 बिलियन या 15 बिलियन या 20 बिलियन की ज़रूरत नहीं है भी या नहीं भी है। कहने का क्या मतलब है भाई, एक अमीर इंसान है, अगर उस पर पैसा आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है भाई, ठीक है ना। तो इस वजह से एप्पल को गूगल के पैसों की तो अब ज़रूरत रही नहीं है कि एप्पल को ज़रूरत हो गूगल के पैसों की, ये भी एक रीज़न है।
दूसरी चीज़ ये भी कि एप्पल सर्च इंजीनियर्स को हायर कर रहा है दोस्त, ठीक है, सर्च इंजीनियर्स को हायर करता है, हेविली इन्वेस्ट कर रहा है वो ये सर्च इंजीनियर्स पर। तो भाई क्यों इन्वेस्ट कर रहा है इतना ज़्यादा? अभी तक तो नहीं कर रहा था, अभी एकदम से इतना ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों करने लग गया सर्च इंजीनियर्स पर? तो ये भारी सारी बातें थी जो क्लियर कट संकेत दे रही हैं कि भाई एप्पल अपना सर्च इंजन लॉन्च कर सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई एप्पल अगर अपना सर्च इंजन लॉन्च कर देगा तो एप्पल को क्या मिलेगा, एप्पल का क्या बेनिफिट है एप्पल का सर्च इंजन लॉन्च करने से? तो भाई एप्पल हमेशा चीज़ों को डिफरेंटली करता है। मतलब दूसरे लोग अगर कोई एक राइट जा रहे हैं तो एप्पल जाएगा लेफ्ट, ठीक है, या फिर लेफ्ट राइट के बीच का जो रास्ता है उससे निकल लेगा, भले ही खेत हो वहाँ से निकल लेगा। एप्पल का अलग ही रहता है, ठीक है। आजकल सारे फ़ोन से नॉच हट गया है। ये 20,000 रुपये का फ़ोन है, इसमें सिर्फ एक पंच होल है, ठीक है, ऊपर सिर्फ एक पंच होल है, ठीक है। लेकिन एप्पल भाई बिल्कुल एकदम कटोरा कट डिज़ाइन आज भी वो दे रहा है, ठीक है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए के फ़ोन है वो कटोरा कट डिज़ाइन दे रहा है, जो कि बहुत ही क्या बोलूँ मैं, ठीक है। खैर, तो एप्पल क्या करता है, एप्पल हर चीज़ को डिफरेंटली करता है, तो ये चीज़ को भी वो डिफरेंटली करने वाला है। एप्पल के जो फ़ोन्स होते हैं ना दोस्त, ये एप्पल के जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो बेसिकली ये सारे जो भी डिवाइसेस होते हैं, ये सारे प्राइवेसी फोकस्ड डिवाइसेस होते हैं। तो अब कोई भी यूज़र है, अगर मैं हूँ, मुझे वो प्राइवेसी के नाम पे वो बेच रहा है, तो मैं तो क्लियर कट ये चीज़ बोल सकता हूँ ना कि भाई मैं तो सफारी खोल रहा हूँ, उसके अंदर से सीधा गूगल से सर्च हो रहा है। गूगल तो मेरे बारे में सारी चीज़ें जानता है, मेरी लोकेशन जानता है, साला मेरी हर एक चीज़ जानता है मेरे बारे में तो गूगल। तो कहाँ प्राइवेसी हुई मेरी, कहाँ प्राइवेसी हुई मेरी? तो एप्पल का ये भी एक चीज़ हो सकती है कि भाई वो अपनी प्राइवेसी जो उसका फोकस है प्राइवेसी पर, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। दूसरी चीज़ ये भी बात निकल कर आ रही है कि गूगल जो एप्पल होगा वो एड्स नहीं डालेगा। लेकिन मेरे को ये बात भाई अनरियलिस्टिक सी लगती है कि एड्स नहीं डालेगा तो पैसे कैसे कमाएगा। तो इस बात को मैं नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि एड्स डालेगा कि नहीं डालेगा, क्योंकि इस बात पर मेरे को भी कंफर्म नहीं है। तीसरी चीज़ भाई, वो एप्पल, मैंने बताया आपको कि एप्पल चीज़ों को डिफरेंटली करता है, तो इस चीज़ को प्राइवेट क्या बोलते हैं, एक तरह से बोलेगा एक कंप्लीट डिफरेंट इकोसिस्टम बना देगा। कहने का क्या मतलब है, एप्पल का अलग इकोसिस्टम होता है कि भाई मैक है बंदे के पास तो बंदे के पास आईफोन होगा, आईफोन है बंदे के पास तो सैमसंग की वॉच नहीं होगी उसके पास, क्या बोलते हैं, जो एप्पल की वॉच आती है वो वाली वॉच होगी, ठीक है। नॉर्मल ईयरफोन्स नहीं होंगे, उसके पास एयरपॉड्स होंगे, ठीक है। तो ये सारे एप्पल का क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट है, एप्पल का इकोसिस्टम है, जो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं। तो अगर एप्पल अपना एक सर्च इंजन लॉन्च कर देता है तो कंपैटिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और एप्पल के पास एक और चीज़ और लोगों के पास खरीदने के लिए भी एक और चीज़, एक क्या बोलते हैं एक क्या बोलते हैं एक रीज़न एक और बढ़ जाएगा कि भाई इस वजह से मैं एप्पल का प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, ठीक है। एक रीज़न और बढ़ जाएगा, और एप्पल के पास भी बेचने के लिए भी एक रीज़न और बढ़ जाएगा, ठीक है। एप्पल साथ ही साथ अपना सेल्फ प्रमोशन भी कर सकता है, क्योंकि भाई एप्पल के खुद के रिजल्ट्स होंगे। एप्पल की बहुत सारी सर्विसेज हैं भाई, जो मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है इन द सेंस बहुत कम लोग उन सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। तो अब भाई हम लोग सर्विसेज को इस्तेमाल करते थे, एक तरह से स्ट्रगल ही कर रही हैं। तो वो सारी सर्विसेज जो स्ट्रगल कर रही हैं, एप्पल अपने सर्च इंजन के द्वारा उन सर्विसेज को भी प्रमोट कर सकता है आगे, ठीक है। उन सर्विसेज को ज़्यादा प्रमोट करेगा तो वो सर्विसेज चलने लग जाएंगी, ठीक है। और एक और बात कि भाई गूगल की जो सर्च मोनोपोली है वो भी वीक हो जाएगी एप्पल के सर्च इंजन आने से, क्योंकि भाई एप्पल भाई धांसू सर्च इंजन बनाएगा तो गूगल को लोग मतलब कम इस्तेमाल करने लग जाएंगे ना, एप्पल पे स्विच कर लेंगे। और एप्पल तो भाई प्राइवेसी फोकस और पता नहीं क्या क्या, गूगल तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, मैं ये बोल रहा हूँ ना वो दोस्त, मेरा फ़ोन मेरे बगल में रखा है, मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकता है सारी बातें सुन रहा हो क्या सकता है, 100% सुन रहा है, मुझे पता है ना, 100% सुन रहा है, ठीक है। तो एप्पल का इकोसिस्टम भी बेटर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको कि एप्पल अपने सर्च इंजन को क्यों लॉन्च कर सकता है, कब लॉन्च कर सकता है। भाई कोई एक एग्जैक्ट डेट नहीं है कि कब लॉन्च करेगा, लेकिन ये सारे जो इतने सारे रूमर्स तो नहीं मैं बोलूँगा, रूमर्स तो बहुत टाइम से फैल रहे हैं कि एप्पल अपना सर्च इंजन लॉन्च कर रहा है, लेकिन ये सारे जो साइंस हैं, ये जो रूमर्स हैं, उनको कन्फर्म करता है कि हो सकता है कि एप्पल फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में अपना एक सर्च इंजन लॉन्च कर दे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। भाई बहुत ही मज़ा आया मेरे को ये वीडियो शूट करने में, और मिलते कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।